अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और ख़बर तो मेरे पास एक ही है गोल्डन वीज़े के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत से मेरे व्यूअर्स को यकीन ही नहीं आता कि पाकिस्तान में इन दिनों ऐसी जगहें भी हैं। मैं कागान, नारान उन इलाकों की बात नहीं कर रहा, हुंज़ा वगैरह की, लेकिन उनको ये यकीन नहीं आता कि खैबर पख्तूनख्वा या एबटाबाद में आजकल मौसम इतना सर्द है कि आपको स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, सहरी और इफ्तार के वक्त हीटर जलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप देखिए, शायद आपको ये वीडियो एक नज़र आ रही होगी कि आज भी अभी थोड़ी देर पहले भी एबटाबाद के करीब में ये यालाबारी हुई है और इस तरह लग रहा है जैसे बर्फ़बारी हो रही हो। हर तरफ सफ़ेद चादर यालाबारी की वजह से बिछ चुकी है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया है। और जो जो मौसम रोज़ाना तब्दील होता है, उसी तरह आपको पता है बीमारियां भी जन्म लेती हैं, यानी एलर्जी वगैरह, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। खैर, आपने जावेद अफरीदी का नाम तो सुन रखा होगा। जावेद अफरीदी एक इंतहाई नौजवान और कामयाब बिजनेसमैन है और उनकी वजह शोहरत अब है जो क्रिकेट की, पाकिस्तान की जो सुपर लीग की एक टीम है पेशावर ज़ल्मी, ये उसके ओनर हैं, चेयरमैन हैं, मालिक हैं। और पेशावर ज़ल्मी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी दो ऐसी टीमें हैं जो पाकिस्तान की इंतहाई मकबूल तरीन टीमें हैं, बल्कि दुनिया की मकबूल तरीन टीमों में से पेशावर ज़ल्मी एक है। उसकी वजह आपको पता है कि डेरल समी हैं जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी शायद T20 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और डेरल समी, उससे पहले शाहिद अफरीदी थे, फिर जावेद अफरीदी इसके मालिक हैं। शाहिद अफरीदी और जावेद अफरीदी के बारे में ये मशहूर था कि दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोनों की अब राहें जुदा हो गई हैं। इस वक्त आपको ये जावेद अफरीदी का तारफ़ करवाने का मकसद ये था कि जावेद अफरीदी को अब मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने उनकी क्रिकेट के हवाले से खिदमात और एक कामयाब बिजनेसमैन होने के हवाले से जावेद अफरीदी को वहाँ की हुकूमत ने 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया है। और इस पर जावेद अफरीदी ने वहाँ की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि उनके लिए ये एक एज़ाज़ की बात है, ये एक वीज़ा नहीं बल्कि उनके लिए ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, क्योंकि ये UAE की हुकूमत की जानिब से उनको दिया गया है। अब वहाँ की हुकूमत ने उनको ये गोल्डन वीज़ा क्यों ऑफ़र किया है? जाहिर है वो एक क्रिकेट की एक टीम के मालिक हैं, ओनर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में उन्होंने एक मदरसा लीग करवाई, यानी मदरसे के बच्चों को क्रिकेट में इन्वॉल्व किया और उसको क्रिकेट के खेल को प्रमोट किया। तो UAE की हुकूमत ने कहा कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, यहाँ तक कि UAE में भी जिस तरह उन्होंने इस खेल के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दी और साथ ही साथ उन्होंने एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर अपना लोहा मनवाया, इसलिए उनको ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये, इसमें तो कोई शक नहीं कि जावेद अफरीदी एक बहुत ही कामयाब और नौजवान, अरबों खरबोंपति एक नौजवान है या एक कारोबारी शख्सियत है। जावेद अफरीदी का ये भी एक उनका ख्याल है, उनकी ख्वाहिश है कि वो कराची से खैबर तक एक बुलेट ट्रेन चलाएं, यानी तेज़ रफ्तार तरीन ट्रेन चलाएं। अल्लाह उनको इनकी ख्वाहिश की तकमील में कामयाबियाँ अता फरमाए। लेकिन इस तरह के जो वीज़े हैं उसे देने से एक लिहाज से आप अपनी गवर्नमेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, मार्केटिंग इस तरह
कि अब जाहिर है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, गल्फ न्यूज़ में उसका जिक्र हुआ है, खलीज टाइम्स में हुआ है, अल जजीरा पे हुआ है, पूरी दुनिया में कि जनाब ज़ल्मी टीम के मालिक को यूएई की हुकूमत ने 10 साल का गोल्डन वीज़ा दे दिया और ज़ल्मी टीम के मालिक जावेद अफरीदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत, वहाँ के वज़ीर आज़म, नायब सदर वगैरह वगैरह तमाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इस पर फ़ख्र करते हैं, एजाज़ की बात है। ये सारी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग, प्रमोशन, इससे मुल्कों का इमेज बेहतर होता है। ये इसी तरह है जिस तरह अगर कल को वो डेविड बेकम का तो ऑलरेडी वहाँ पर घर है दुबई में, या किसी भी बड़े क्रिकेट स्टार को, फुटबॉल के किसी बड़े खिलाड़ी को या टाइगर वुड्स को वो वीज़ा दे दें। आपको पता है कि जब ये रोनाल्डो वगैरह जब ये यहाँ पर आते हैं दुबई में, तो फ़ज़ा जो शेख हमदान है, जो क्राउन प्रिंस हैं ऑफ दुबई, वो उनके साथ तस्वीरें उतरवाते हैं, उनके साथ वो जिम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में फ़ज़ा या शेख हमदान को कोई नहीं जानता, दुनिया में लोग जानते हैं रोनाल्डो को। और जब रोनाल्डो के साथ शेख हमदान की तस्वीर आती है तो उससे रोनाल्डो को कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे शेख हमदान को, उनके मुल्क को फ़ायदा होता है और लोग जान जाते हैं कि जी अच्छा, ये दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद का बेटा, दुबई का क्राउन प्रिंस शेख हमदान उर्फ फ़ज़ा है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये इसी तरह है कि जैसे एक कोई छोटा मुल्क हो, कोई छोटा शहर हो, उसका मेयर हो, मालिक हो, हुक्मरान हो, वो किसी बहुत बड़े हॉलीवुड के स्टार के साथ जो है वो उसकी दावत करे और उसके साथ, अपने मुल्क में तो वो जाहिर है ही इज़ VVIP, लेकिन वो बाकी दुनिया में तो उसको कोई नहीं जानता। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में इसके चर्चे होंगे, टॉक शोज़ में बातें होंगी, जब क्रिकेट का मैच होगा कमेंट्री में बातें होंगी। देखें जी, जावेद अफरीदी को यूएई की गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ा दिया है। अब इसके बरक्स जब हम देखते हैं तो ये तो बिलियनेयर है, इसको तो वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। इसको तो वीज़ा देना मेरा ख्याल है यूएई या दुबई की अथॉरिटीज़ के लिए एजाज़ की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसका करोड़ों दरम का कारोबार है यूएई में, पूरे मिडल ईस्ट में। ये जावेद अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जिनको वीज़ा देना चाहिए उन पर 18 नवंबर से आपने पाबंदियाँ लगवाई हुई, यानी आम शहरी, और उस हवाले से अब मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा हाल ही में वहाँ से होकर आए, वो तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि तमाम वीज़े पर जितनी भी पाबंदियाँ उनकी तरफ से लगाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी असल मकसद तो वहाँ पर जाने का कुछ और था, ये वीज़ा, ये दो तरफ़ा मामलात ज़रूर थे, लेकिन असल मकसद ये था कि भारत से किसी न किसी तरीके से खुफिया मुज़ाकरात किए जाएं, बल्कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात 11 अप्रैल को शुरू हुए और ये इख्तिताम पजीर हुए 19 या 20 अप्रैल को। ये 8-9 दिन तक वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात रहे। बहरहाल बात हो रही थी जावेद अफरीदी को गोल्डन वीज़ा देने के हवाले से। जावेद अफरीदी को मुबारक हो, ज़ल्मी क्रिकेट टीम को मुबारक हो। जावेद अफरीदी और ज़ल्मी क्रिकेट टीम के चाहने वाले, उनके फैंस को मुबारक हो। तमाम हमारे अफरीदी और पठान भाइयों को मुबारक हो कि उनके एक अफरीदी पठान भाई को यूएई की हुकूमत ने गोल्डन वीज़ा देकर नवाजा है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।